आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बिहार की अफवाह तंत्र या बिहार की नदी तंत्र के बारे में। एक बार मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त। तो चलिए बात करते हैं बिहार का अफवाह तंत्र और बिहार की नदियाँ। किसी भी भौतिक प्रदेश का नदी तंत्र वहाँ के ऊंचावच रिलीफ, ढलान या मिट्टियाँ आदि पर आधारित होती है। ऊंचावच मतलब ढलान हो गया, जैसे पहाड़ से नीचे की तरफ ढलान होता है, मिट्टी होती है आदि, ये सब पर आधारित होती है। बिहार की नदियों की संरचना जालीनुमा अथवा वृक्षाकार है। जालीनुमा अथवा वृक्षाकार है, मतलब हम बता रहे हैं यही बिहार की नदियां हैं जो जालीनुमा आकार और वृक्षाकार आकार है। जालीनुमा आकार का मतलब हो गया कि आप देख रहे हैं ये जाल की तरह है। घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। जो उत्तर की नदियां, दक्षिण की नदियां है क्रमनाशा, सोम, पुनपुन, फल्गु, सकरी, क्यूल, चिनाब, अजय। तो ये जाली नुमा है, ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी है, ये जाली नुमा है। या वृक्षाकार कहने के मतलब ये वृक्ष की समान है। देखिए डार, पेड़ के अंदर ये डार होता है, डाली, वही डाली है ये, तो इसी को कहते हैं वृक्षाकार। ओके। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होती है। उत्तर प्रदेश से होती हुई नदियाँ बिहार में प्रवेश करती है। ये गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से उत्तर प्रदेश से होती हुई ये नदियाँ बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार में इस नदियों का बहाव पश्चिम से पूरब की तरफ है। और पश्चिम से पूरब की तरफ है, हम ये बिहार की मैप है, तो ये पश्चिम हो गया। पश्चिम से ये जाती है पूरब की ओर, यहाँ पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर हो गया। पश्चिम से पूरब की गंगा नदी है और ये पश्चिम की भाग है या पूरब की ओर, तो पश्चिम से पूरब की ओर है। बिहार की नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। जबकि बिहार में ये 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है, जो उत्तराखंड से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी तक जाती है। तो जबकि बिहार में केवल एक लगभग 445 किलोमीटर बहती है, जबकि बिहार में केवल 445 किलोमीटर बहती है। तो बिहार में 445 किलोमीटर जो बहती है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना, वही 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर है मीटर की दूरी बहती है, जबकि बिहार में केवल एक 445 है। गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है तथा कटिहार से बाहर निकल जाती है। यहाँ कोना पर बक्सर है, बक्सर से चौसा में प्रवेश करती है। हम एक मिनट, यही बक्सर है, बक्सर के चौसा में प्रवेश कर रही है, यही गंगा नदी है। बक्सर है, बक्सर में प्रवेश करती है चौसा में। यह भागलपुर से निकलती है, ये भागलपुर से निकलती है, यही भागलपुर है। ये कटिहार से निकलती है, कटिहार से, ये बक्सर में चौसा से प्रवेश करके कटिहार से निकलती है, कटिहार से कुर्सेला घाट से निकलती है। तो यह बक्सर से प्रवेश करती है चौसा गांव से और कटिहार के कुर्सेला से बाहर निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। इसका प्रवेश बिहार में कुल 12 जिलों में गंगा नदी का प्रवाह होती है। कुल 12 जिलों में गंगा नदी का प्रवाह होती है। बिहार में गंगा नदी का सर्वाधिक विस्तार पटना जिले में, पटना में 99 किलोमीटर बहती है, पटना में 99 किलोमीटर बहती है। अब बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से प्रवेश करती है।
ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी बक्सर में चौसा से प्रवेश करती है। जब बक्सर एक हो गया, सारण दूसरा हो गया, भोजपुर तीसरा हो गया, वैशाली चौथा हो गया, पटना पटना जो है सो पाँचवा हो गया, समस्तीपुर छठा हो गया, सातवां बेगूसराय, आठवां लखीसराय, नौवां मुंगेर, 10वां खगड़िया, 11वां भागलपुर और 12वां कटिहार। कटिहार के चौसा से निकलती है। ये एक मैप बनाया गया है जो इस तरह है। देखिए गंगा नदी प्रवेश करती है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यह पानी इधर से ऐसे पूरब की ओर बहती है। और जो नंबर 1 पर है बक्सर है। बक्सर के चौसा से प्रवेश कर जाती है। चौसा गांव का नाम है, जगह का नाम है। और चौसा सारण, भोजपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, मुंगेर के बाद खगड़िया, खगड़िया के बाद भागलपुर, इसी तरह मतलब भागलपुर कटिहार में कुर्सेला से बाहर निकल जाती है। जो टोटल 445 किलोमीटर बहती है बिहार के अंदर में। 99 किलोमीटर पटना में बहती है। ये पटना जगह है, इसमें यहाँ पर सबसे लंबा बहती है 99 किलोमीटर। बिहार के नदियों के प्राकृतिक के आधार पर, बिहार के नदियाँ को प्राकृतिक के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी बिहार की नदियाँ जो हिमालय से निकलती है और दक्षिणी बिहार की नदियाँ जो पठारी नदियाँ कहलाती है, पठारी नदियाँ कहलाती है। ये जो है हिमालय से निकलती है। यहाँ जो है हिमालय से निकलती है। गंगा नदी के 2 भाग में उत्तरी बिहार की नदियाँ और दक्षिणी बिहार की नदियाँ। ये हिमालय से निकलती है, ये पठार से निकलती है, क्योंकि झारखंड है, झारखंड में पहाड़ों से नदियाँ आती है और दोनों साइड से आगे गंगा में मिल जाती है। हम बात करते हैं उत्तरी बिहार की नदियाँ जो हिमालय से निकलती है। उत्तरी बिहार की फर्स्ट नदी कौन सी है जो मिलती है? उत्तरी बिहार की फर्स्ट नदी घग्गर नदी है, घग्गर, जिसे घाघरा कहते हैं, घग्गर। घग्गर के बारे में पढ़ते हैं, जो हिमालय से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। घग्गर या सरयुग नदी कहते हैं। सरयुग नदी उत्तर प्रदेश में कहते हैं, जो राम जी के अयोध्या में आए। इस नदी का उद्गम नेपाल के मापचोचुंग हिमनद से निकलती है। मापचोचुंग हिमनद से निकलती है, नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। नेपाल से होते हुए ये नदियाँ उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, जहाँ इसे सरयुग नाम से जाना जाता है, सरयुग नदी के नाम से जाना जाता है। सारण जिले के छपरा में यह नदी गंगा में मिलती है। सारण जिले के छपरा में मिलती है। सारण जिले के छपरा में मिलती है। यही छपरा है, छपरा में मिलती है, छपरा में जाके मिलती है, छपरा में। छपरा में यह नदी गंगा में मिल जाती है। छपरा में एक नदी गंगा में मिल जाती है और घाघरा नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सीमा का निर्धारण करती है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की, उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। यही घाघरा नदी है जो उत्तर प्रदेश इधर है, उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित कर रही है। ये नदी यहाँ से यहाँ के छपरा में मिल जाती है। छपरा यहाँ है, बक्सर, ये छपरा की भाग है, छपरा में मिल जाती है यहाँ के गंगा में। ये गंगा नदी यहाँ से ऐसे आती है। ये गंगा है, ये गंडक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर, जबकि बिहार में यह केवल 83 किलोमीटर बहती है। बिहार में केवल 83 किलोमीटर बहती है। घग्गर नदी में तेज धारा होने के कारण इसे घग्गर भी कहा जाता है।
घाघरा घाघरा नदी या घग्गर नदी, घाघरा नदी में तेज धारा होने के कारण इसे घग्गर नदी भी कहते हैं। घाघरा नदी के अन्य नाम भी है, रामप्रिया, देविका, घाघरा नदी तथा घाघरा नदी के छारा, गंडक नदी के द्वारा बिहार का सबसे उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग का निर्माण करती है। घाघरा नदी में काकरा नदी, हरहा नदी भी आकर मिलती है। अब एक मतलब काकरा नदी और हरहर नदी ये सब आकर मिलती है, तो ये नदियाँ जो है, ये घग्गर नदी है, इसी में आके घाघरा मिलती है, चाहे काकरा मिलती है, तो इसी नदी के अंदर आगे मिलती है। अब बात करते हैं गंडक नदी की। गंडक नदी कौन सी नदी है? यही है गंडक नदी। गंडक नदी ये है जो आके मिलती है गंडक हाजीपुर में, गंडक नदी है। इस नदी का उद्गम नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से होता है। इस नदी का प्रवाह बिहार में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण तथा वैशाली जिले में है। वैशाली जिले के ठीक हाजीपुर के निकटतम गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। इन नदियों की कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जबकि बिहार में ये नदी 260 किलोमीटर बहती है। 260 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी पर पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन में बैराज बनाकर नहर निकाला गया है, जिसे त्रिवेणी नहर के रूप में जाना जाता है। गंडक नदी को सप्त गंडक भी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं का मिश्रित है। गंडक नदी का अन्य नाम सादा नीरा, नारायणी, शालिग्राम कहते हैं। गंडक नदी तथा घाघरा नदी का द्वाद में पुरानी मिट्टियां पाई जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बाढ़ की आशंकाएं नहीं होती है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सीमा का निर्धारण सर्वाधिक गंडक नदी के द्वारा होता है। गंडक नदी की सहायक नदियां भावसा, हरहा तथा काकरा नदी भी है। अब बात करते हैं बूढ़ी गंडक की। गंडक तो हो गया, बूढ़ी गंडक की बात करते हैं, जो गंगा में आके मिलती है। इस नदी का उद्गम पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से होता है। पश्चिम चंपारण तो जानते ही हैं। यह नदी पश्चिम चंपारण से होती हुई पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय तथा खगड़िया में बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। यह नदी खगड़िया के नजदीक गंगा में मिल जाती है। इस नदी की सर्वा प्रमुख सहायक नदियां बागमती है, जबकि अन्य सहायक नदियां हैं, जिसे मसान कहते हैं, डंडा कहते हैं, कोहरा कहते हैं, तियूर कहते हैं, तिलावे कहते हैं। छोटी छोटी ये नदियां हैं। बात अब बागमती नदी की करते हैं। तो बागमती नदी जो देख रहे हैं यहाँ, बागमती नदी है। ये बागमती नदी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, ये बूढ़ी गंडक में जाके मिलती है। ये बूढ़ी गंडक में आके यहाँ मिल जाती है, और फिर साथ में यह जाके गंगा में मिलती है। ये डायरेक्ट बागमती गंगा में नहीं मिलती है, बूढ़ी गंडक मिलती है। बागमती नदी इसका उद्गम जो है नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है। ये बिहार में
प्रवेश करेगी सीतामढ़ी से और बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। बेगूसराय एक जगह है, वहाँ बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई 394 किलोमीटर है, जो बिहार में ऐसा टोटल लंबाई 589 किलोमीटर है। बागमती नदी की दो शाखाएं हैं, पश्चिम की तरफ जाती है बूढ़ी गंडक में और पूरब की तरफ जाती है कमला में। इस नदी की उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से होती है। तो बता दें, बिहार में यह नदी सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। लगभग 360 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बेगूसराय में यह नदी गंडक में मिल जाती है। यह नदी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में बहती है। नदी पूरब से कमला तथा कोसी नदी में भी मिल जाती है। ये नदी जो है से बागमती जो है बूढ़ी गंडक में मिल जाती है और ये कमला में मिल जाती है, अरे कमला जो कोसी में मिल जाती है। बात करते हैं हम कमला नदी की। ये कमला नदी है जो कमला नदी जो है से डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, एक कोसी में मिलती है और कोसी के साथ जाके गंगा में मिलती है। ये कमला नदी है। इस नदी का उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से है। बिहार में इस नदी का प्रवेश मधुबनी जिले में है। कमला नदी की कुल लंबाई बिहार में 120 किलोमीटर है। इस नदी की पूर्वी धारा कोसी में मिलती है। इस प्रकार कोसी नदी की ही प्रमुख सहायक नदी में शामिल होती है। इस नदी में बलान नदी को भी मिलती है। बाद में इसका नाम कमला बलान हो जाती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोनी, ठोरबी, भूतही, बलान तथा त्रिशाला आदि है। मधुबनी के जयनगर में बिहार सरकार के द्वारा कमला बैराज का निर्माण तथा यहाँ से नहर निकाली गई है, कमला बैराज जो यही है, देख लीजिए। कमला नदी, कोसी जो है सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा से सहरसा, पूर्णिया, एक कटिहार में कोसी जाके गिरती है। कमला नदी ये कोसी की है। कमला नदी जाके कोसी में मिलती है। कोसी मिलती है। कोसी जो है नेपाल से निकलती है। कोसी के बारे में बताते हैं। गोसाई धाम से कटिहार, कुर्सेला, गंगा आके गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी नेपाल से। इस नदी का उद्गम नेपाल के काठमांडू के गोसाई धाम से होती है। कोसी नदी का यह 7 नदियों का मिश्रित है, इसलिए सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में यह नदी सुपौल से प्रवेश करती है। इस नदी का प्रवाह बिहार में सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी और सहरसा, पूर्णिया तथा कटिहार जिले में है। इस नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, जबकि बिहार में केवल 260 किलोमीटर बहती है। इस नदी में कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है। कमला नदी कोसी की एक प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा बागमती, भूतही, बलान आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोसी नदी का मार्ग अधिक मोड़दार है। इस कारण से उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण बनता है। इस बिहार का शोख नदी भी कहा जाता है। काफी मोड़दार होने के कारण जैसे बाढ़ आ जाती है। महानंदा नदी की बात करते हैं, जो लास्ट नदी है
उत्तर की नाश नदी, कोसी तो हो गया, महानंदा, महानंदा, महानंदा भी गंगा में मिलती है। महानंदा नदी, इस नदी का उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है। बिहार में इस नदी की प्रवेश किशनगंज में होती है। यही है कि महानंदा नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह किशनगंज से है, पूर्णिया, कटिहार और मनिहारी में आके मिल जाती है नदी की बिहार में प्रवेश किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार में इस नदी का बहाव है। इस नदी में एक पश्चिम बंगाल के धारा दार्जिलिंग से आकर मिलती है। पश्चिम बंगाल से एक धारा दार्जिलिंग में आकर मिलती है। यह बिहार का सबसे पूर्वी नदी है जो कि पूरब से पश्चिम बंगाल के साथ सीमा का निर्धारण करती है। यह कटिहार के मनिहारी में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये बिहार की नदियाँ। अब बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। दक्षिण बिहार की नदियाँ या पठारी नदी भी कह सकते हैं। जो सबसे पहला है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी के बारे में बताएं तो कर्मनाशा नदी है कैमूर की पठारी से निकलती है। कर्मनाशा नदी और गंगा में जाके मिल जाती है। गंगा में जाके मिल रही है। कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। विंध्यन पर्वत की श्रेणी का हिस्सा है। बक्सर के चौसा के गंगा नदी में मिल जाती है। बक्सर में चौसा में गंगा नदी मिल जाती है। नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। इस नदी का कुल लंबाई 152 किलोमीटर है। हिंदू धर्म के अनुसार यह अपवित्र नदी मानी जाती है। दक्षिण बिहार की नदियाँ और पठारी नदियाँ वही बात है। कर्मनाशा नदी, इस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होती है। कैमूर की पहाड़ी विंध्यन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। कर्मनाशा नदी का प्रवाह बिहार के कैमूर तथा बक्सर जिले में होता है। कर्मनाशा नदी का प्रवाह बक्सर के चौसा में यह नदी गंगा में प्रवेश कर जाती है। यह नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस बिहार की अपवित्र नदी मानी जाती है। इस नदी का कुल लंबाई 152 किलोमीटर है। सिंचाई के लिए यह नदी काफी उपयोगी साबित होती है। कैमूर तथा बक्सर जिले में सिंचाई के लिए कर्मनाशा नदी काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। अब हम बात करते हैं दक्षिण की दूसरी नदी जो पठार से निकलती है। दूसरी कर्मनाशा एक हो गया और जो है दूसरा नदी हो गया सोम नदी। सोम नदी की बात करते हैं तो सोम नदी जो है, इस नदी का उद्गम उत्तरी संगढ़ में इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के स्थित अमरकंटक से है। यह झारखंड से होते हुए बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। इस नदी का प्रवाह बिहार के रोहतास में हो गया, औरंगाबाद हो गया और अरवल हो गया तथा पटना आदि जिलों में प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन बिहार में ये नदी केवल 1/3 भाग ही प्रभावित होता है। इस नदी पर देहरी ऑन सोन रोहतास बैराज बनाकर सिंचाई के लिए नहर निकाली गई है। सोम नदी घाटी परियोजना के तहत बनाए गए नहर बिहार का सबसे प्राचीन नहर है, जिसका निर्माण 1874 में किया गया था।
देहरी ऑन सोन में ही सोन नदी के दोनों तरफ बैराज बनाए गए हैं, जिससे पश्चिम सोम नहर तथा पूर्वी सोम नहर निकाली गई है। पश्चिम सोम नहर की सिंचाई जिले रोहतास, बक्सर तथा भोजपुर आदि है। पूर्वी सोम नदी की पानी रोहतास, औरंगाबाद, गया तथा अरवल जिले में है। सोन नदी, क्यूल नदी, भोजपुर, आरा, कोइलवर पुल जो है से निर्मित किया गया है। कोइलवर पुल का अब्दुलवाड़ी पुल निर्मित किया गया था। अब्दुलवाड़ी पुल का निर्माण किया गया था। कोइलवर पुल को समानांतर 500 मीटर की दूरी पर है। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण पुल का निर्माण किया गया था। इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे रिहंद, तनहर, उत्तरी कोयल छोटी नदियां हैं। सोम नदी पटना में मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। सोम नदी जो है से पटना के मनेर में मिल जाती है। पुनपुन नदी, इस नदी का उद्गम झारखंड के पलामू में स्थित चौरहा की पहाड़ी से निकलती है। यह नदी बिहार की औरंगाबाद में प्रवेश करती है। यह नदी औरंगाबाद, अरवल तथा पटना के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पटना के फतुहा में यह गंगा नदी में मिल जाती है। फल्गु नदी की बात करते हैं। इस नदी का उद्गम हजारीबाग के छोटा नागपुर के पठार से होता है। यह नदी गया जिले से बिहार में प्रवेश करती है। गया के बोध गया में लीलांजन तथा मोहना की धारा में मिलने से फल्गु का निर्माण होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह नदी दक्षिण बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका प्राचीन काल में निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस नदी के तट पर हुआ। बोध गया में हुआ था। निरंजना नदी, इस नदी पर गया जिले में रबर डैम का निर्माण किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 411 मीटर है। उत्तरी पूर्वी भारत का यह सबसे बड़ा रबर डैम है। फल्गु नदी जहानाबाद में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक धारा पटना के तरफ तथा दूसरी धारा मुंगेर के टाल क्षेत्र में चली जाती है। फल्गु नदी के तट पर गया में पिंडदान भी किया जाता है। यही गंगा नदी है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यही गंगा नदी है जो चौसा, बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और कटिहार के कुर्सेला से बाहर निकल जाती है। और यहाँ जो है घाघरा हो गया, घाघरा नदी जो है गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये उत्तरी नदी है। उत्तरी बिहार की, दक्षिणी बिहार की जो पठार से निकलती है। करमनासा, सोम, पुनपुन, फल्गु, सकरी, किऊल, चेनाब, अजय दक्षिण बिहार की नदियां हैं। एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त।